और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये आ चुका है और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 और उसकी डेफिनेशंस को यहाँ पे हम मैथ की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं 1.1 के ख़त्म होते ही आपको कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मिलती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन सी टाइप्स जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो 1.2 के अंदर यूज़ होंगी वो उनके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हुए आगे चलते हैं। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रो क्या होता है। रो होती है हॉरिजेंटल एक्सिस के अंदर, जैसे ये है लेफ़्ट टू राइट। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल, ये ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एम, इस तरह आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसकी एक ही रो हो। यहाँ पे देखें, आपकी इसकी एक रो है और इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। आपने बस इस चीज़ पे फोकस करना है, रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक रो होगी। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल एम, ये देखें इसका कॉलम एक है, एंड एन, इसका भी कॉलम एक है। रो कितनी है? इसकी 2 रो हैं, इसकी 3 रो हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। कॉलम मैट्रिक्स आपने याद रखना है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो हमारे पास कॉलम है वो एक है, और रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो है। सो इजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसके अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ़ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास रोज़ और कॉलम जो हैं उसकी तादाद सेम नहीं होगी, जैसे देखें यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 इक्वल तो नहीं है। अगर ये 2 2 होता, यानी कि 2 ही रो होती, 2 ही कॉलम होते, तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं था होना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम डिफरेंट हों, या उसके आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ एंड आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। आपके पास एग्जांपल है 3 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ रोज़ के, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। इसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, यहाँ पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है। वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम नल भी कह सकते हैं और ज़ीरो। अगर आपको पेपर के अंदर पूछ ले कि नल मैट्रिक्स क्या है, तो आपने यही डेफिनेशन और एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं जिसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। अब इसको हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नल और ज़ीरो दोनों एक ही चीज़ हैं। आपने ये पेपर के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि सर ने तो नल बताया था या सर ने तो ज़ीरो बताया था। आपने कहना ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। देखें, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी हमने हर एंट्री जो है देखनी है। हर एंट्री, अगर हर एंट्री ज़ीरो है तो फिर वो नल मैट्रिक्स है, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये देखें, इसके अंदर भी सारी ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हैं, इनके अंदर भी ज़ीरो है, और कोई चीज़ नहीं आ रही, ज़ीरो ही आई जा रहा है। इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स जो है उसको प्रेजेंट करते हैं हम ओ से। आप ये ओ को इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे ज़ीरो है, ठीक है, तो इसको ओ से ही हमने रिप्रेजेंट करना है। ओ इज़ इक्वल टू ये, ओ इज़ इक्वल टू ये। आगे देखते हैं
ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है एक चीज़ को उल्ट कर देना। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, अक्सर पेपर में ही आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं कि क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमने रोज़ जो है उनको कॉलम्स के अंदर चेंज करना है और कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज करना है, बस दिस इज़ दैट सिंपल। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, अगर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए ट्रांसपोज के अंदर, बी का ले रहे हैं तो बी ट्रांसपोज के अंदर, सी का ले रहे हैं तो सी ट्रांसपोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज की डेफिनेशन की तो हमने बात कर ली कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है, लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स के बारे में, इसके क्वेश्चंस जो हमारे पास होंगे कि ट्रांसपोज के क्वेश्चंस हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो आए देखते हैं, इसकी एग्जांपल है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा अभी कि रोज़ को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये 3 रो हैं, 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2, 3 रोज है हमारे पास। पहली रो को हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना। पहली रो है 1 2 3, कॉलम के अंदर इस तरह लिख देना 1 2 3। उसके बाद दूसरी रो 2 1 0, दूसरा कॉलम बनाते हैं, ये 2 नीचे इसके 1 उसके नीचे 0। थर्ड में भी ऐसे ही -1 4 है और -2 है, इसको हमने कर देना है कॉलम के अंदर -1 4 और -2। ये तो हमने देख लिया, लेकिन जब भी हमने ट्रांसपोज के सोल्यूशन निकाल लेना है तो यहाँ पे ए के ऊपर ट्रांसपोज ज़रूर लिखना है, ए की पावर टी हमने इस तरह ज़रूर लिखना है ताकि जो पेपर चेक करे उसको पता चल जाए कि बच्चे ने ए का ट्रांसपोज ले लिया है, इस सेट का ट्रांसपोज ले लिया है। नेक्स्ट बी के अंदर हम देखते हैं, पहली रो दूसरी रो, इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को फिर कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसके ऊपर फिर ट्रांसपोज लिख दिया। सी के अंदर भी सेम ऐसे, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, इसको ही कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये 0 1 इस साइड मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दें जी, 0 और 1, इसका सी का ट्रांसपोज। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी उसके एंट्रीज जो हैं उसके साइंस जो होंगे उसको चेंज कर देना। डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मैथ के अंदर ये रूल होता है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, 2 है 3 है 4 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस होता है। ये देखें इसके साथ प्लस, तो इसका हमने साइन चेंज कर देना, -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 4, इसका नेगेटिव लेना हमने, नेगेटिव हो मैट्रिक्स लें जी, माइनस पहले आ जाएगा, ए इज इक्वल टू +1 है, यहाँ पे -1 आ गया, -2 है, माइनस को हम चेंज करेंगे तो प्लस के अंदर हो जाएगा, +2 हो गया, +3 है यहाँ पे -3 हो जाएगा, +4 है और यहाँ पे -4 हो जाएगा। आगे देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 3 ही कॉलम, तो ये इक्वल है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे टाइप है, उसे कहता है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब ये अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ट्रांसपोज हमने भी लेना सीखा, किस तरह ट्रांसपोज लेते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें, 1 2 3 है, 1 2 3, 2 -1 4, 2 -1 4,
3 4 0 3 4 0। रोज को हमने कॉलम के लिख दिया, हॉरिजेंटल को वर्टिकल वे के अंदर लिख दिया हमने। ट्रांसपोज लिया तो ऊपर टी आ जाएगा। जब हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो उसी मैट्रिक्स के। अब आप देख सकते हैं कि एम और एम ट्रांसपोज की सेम एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एज एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम, सो एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज ऐसी हैं कि तकरीबन बिल्कुल सेम है। एक ही डिफरेंस है, वो ये इसके अंदर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, इसके अंदर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। A square matrix A is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to minus A. A ये मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस रो को भी कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस रो को भी कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज आ गया। और इसके अंदर से हमने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया ताकि माइनस बाहर आ जाए, माइनस ए बन जाए। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, ज़ीरो के साथ क्या होता है साइन, ज़ीरो के साथ हम ना माइनस ज़ीरो होता है ना प्लस ज़ीरो होता है। प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो एक ही बात है, अगर कहीं भी प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो आ जाए तो एक ही बात है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आ गया ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो आ गया, प्लस 2 था यहाँ पे तो हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, इसके साथ माइनस आएगा। क्यों, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप सिर्फ इसको इस तरह याद रखें, जो भी इसका साइन होगा अंदर प्लस है अगर, ठीक है, या माइनस है, तो हमने जब बाहर माइनस कॉमन लेना है इसका साइन अंदर से चेंज हो जाना है। ये माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया, माइनस 3 था प्लस का 3 हो गया, ये 2 था इसका माइनस के अंदर 2 आ जाना है, 0 और -1 है और अंदर प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये +3 है, अंदर जब माइनस कॉमन लेंगे तो -3 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों सेम है, ये और ये वैल्यूज़ दोनों सेम है, ये वाली। तो हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, इसका मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल मैट्रिक एंट्रीज हैं हमारे पास, वो कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल जो होंगी एंट्रीज वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब डायगोनल और नॉन डायगोनल का क्या मतलब है, आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये जो दरमियान वाली एंट्रीज होती हैं इनको डायगोनल्स कहते हैं, ये डायगोनल्स हैं और बाकी जो है वो सारी नॉन डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जैसे पहली रो में फर्स्ट, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड रो में थर्ड, ये आप इस तरह याद रख सकते हैं, ये इसको डायगोनल कहते हैं। या आप ये ऐसे भी ग्राफिकली मैंने बात बता दी आपको, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी एंट्रीज को डायगोनल कहेंगे। उसने कहा कि एटलीस्ट इसके अंदर से एक जो एंट्री है डायगोनल की वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब इनके अलावा आप देख लें बाकी सारी ज़ीरो हैं, ज़ीरो एंट्रीज, इसका मतलब है ये डायगोनल है, ये चीज़, ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, कम से कम एक होनी चाहिए। अगर ये दो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए ना, एक तो यहाँ पे 1 ही रहे और यहाँ पे 0 0 हो जाए, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि कम से कम उसने कहा एक डायगोनल एंट्री हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल अभी हमने देखा कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसके अंदर सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। डायगोनल एंट्रीज भी मैंने आपको बता दिया कि जो ये एंट्रीज हैं ये डायगोनल है, ये देखें सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब ये स्केलर है। इसके अंदर भी देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब है ये स्केलर है। और यहाँ पे जो नॉन डायगोनल है वो 0 है। इसके बाद एक और बात, जो हमारे पास सी सेट है ये 5 है अकेला, ये कैसे स्केलर है जी, ये इस तरह स्केलर है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है हमारे पास, वो भी 5। ठीक है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही कंसीडर करेंगे। इसको आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय आई।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब वन, ये आप याद रखिएगा। अगर पेपर के अंदर आपसे पूछ ले कि यूनिट क्या, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो आपने यही डेफिनेशन और एग्जांपल लिख देनी है। आइडेंटिटी के बारे में पूछ ले, यही एग्जांपल और डेफिनेशन लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जिसके अंदर सारी डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो वन हों। ये देखें, डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही एंट्री है वो है वन, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई, ये ABCD के अंदर आई आता है ना, जो आई, ठीक है, इससे हमने डिनोट करना है। यहाँ पे I2 I3 बुक्स के अंदर भी कहीं भी लिखा होता है, वो इस वजह से लिखा है कि ये मैट्रिक्स जो है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि ये I2 का हमने नंबर दे दिया, ये I3 का नंबर दे दिया, इस तरह। उसके बाद हमारे पास है थिंग्स टू रिमेंबर। ये कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? पहली चीज़ तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी चीज़ ये कि द स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। और सारे जो हमारे पास, दूसरी बात यह है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बाकी सारी चीज़ें हमने ये पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका कहता है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। नीचे हमारे पास मैट्रिसेस सारे दिए हुए हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं जो उन्होंने कहे हैं बुक वालों ने कि यूनिट मैट्रिक्स देखें, रो मैट्रिक्स कौन सा, कॉलम और नल कौन सा। मैट्रिक्स ए की तरफ अगर हम ध्यान से देखें हमें पता चलता है कि ये तो एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि सारी इसके एंट्रीज हमने अभी पढ़ा, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी वो नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है। जब हमने इसका आंसर लिखना, हमने ये लिख देना कि मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, डैट इज बिकॉज भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह एवरी एंट्री इज ज़ीरो। उसके बाद बी है, बी के अंदर हम देखते हैं कि 2 3 4 है, इसका रो कितनी बन रही है? एक ही रो बन रही है और कॉलम 3 बन रहे हैं। जिसके अंदर हमने देखा था कि एक ही रो बन रही हो वो क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है। नीचे हमने लिख देना बी, मैट्रिक्स बी इज़ अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। सी की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो उसका सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस मैट्रिक्स का हमने भी पढ़ा कि जिस मैट्रिक्स का एक कॉलम बन रहा हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो सी का एक कॉलम बन रहा है, इसकी वजह से हमने नीचे लिख दिया कि मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए आगे चलते हैं डी। यहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज देख रहे हैं 1 है और बाकी नॉन डायगोनल्स हैं वो तो 0 है। इसका मतलब है कि ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। अभी हमने पढ़ा कि यूनिट का मतलब होता है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है। ये देखें, ये हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स डी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी वो 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। उसके बाद ई देखते हैं कि 0, फिर नल मैट्रिक्स आ गया, ए भी नल है और ई भी नल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है वो भी 0 है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर 0 सिर्फ एंट्रीज हो वो नल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ईच एंट्री इज 0। मैट्रिक्स एफ की बात करते हैं। यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है। एक कॉलम है, इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स है। एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिक्स। ये सब हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें से ये जो मैट्रिसेस हैं आपको बताए गए हैं, पहले आपको मैंने समझाया सब कुछ, वो हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। ये पहला मैट्रिक्स देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करना है। सब में से जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिफाई करें। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि जितनी रोज उतने ही कॉलम्स। ये 2 हैं, 2
और 3, 2/3 इसका ऑर्डर बन रहा है, इसका 3/1 बन रहा है, इसका 2/2 बन रहा है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसका भी 2/2 हमने लिख दिया, 3 और 4 स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ गए। उसके बाद इसका देखें 3/2 ना, ये भी नहीं है, 1/3 ये भी नहीं है, 3/1 ये भी नहीं है, ये 3/3 है, इसका मतलब है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये V3 लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाला देखें 3/2 है। चलें, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि जो हमने मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिख लिए हैं उसके अलावा जितने भी मैट्रिसेस हैं हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे। सी पार्ट देखते हैं, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर भी हमने वो सारे बाकी जो बचे हैं वो लिख लिए हैं। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। किसके अंदर एक रो है, ये बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, ये V1 के अंदर एक रो है, और तो नहीं किसी के अंदर एक रो नहीं, तो हमने ये लिख दिया कि ये भी रो मैट्रिक्स है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम किसके अंदर एक है, सिर्फ इसके अंदर भी एक है, 2 के अंदर भी, और इसके अंदर भी कॉलम एक ही है, तो ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके अंदर जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, यूनिट होगी, तो वो हमने लिखना है, और नॉन डायगोनल 0 होंगी। किसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और ये है वो, ये देखें डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल जो है इसकी 0 है। उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सारी एंट्री 0 हों, ये नल मैट्रिक्स है, वो भी हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पिछले क्वेश्चन की से मिलता जुलता है। इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस को। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं ABCDE तक। देखते हैं कि पहला मैट्रिक्स A जो है वो क्या है। ये तो स्केलर मैट्रिक्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तो सेम है और नॉन डायगोनल्स जो हैं वो 0 हैं। इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स B को देखते हैं, ये है एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B के अंदर कोई डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसके अंदर 0 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक -1 है और एक 2 है। उसने कहा एटलीस्ट जो डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अंदर देखा कि कम से कम एक एंट्री जो होती है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब है ये डायगोनल है। उसके बाद C मैट्रिक्स देखते हैं, वो यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 है। D के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन डायगोनल के अंदर कम से कम हमने कहा था एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये तो 0 है लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, ये 3 है, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद पार्ट E, ये 5 - 3 है। ये मैंने नोट्स के अंदर दिया हुआ है, ये मैं आपको अभी सॉल्व नहीं करके दूंगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपने देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E। यहाँ पे आपके पास E तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं, A, B, C, D, E। आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमने जैसे एग्जांपल के अंदर देखा था नेगेटिव मैट्रिसेस की, कि हमारे पास जितने भी एंट्रीज होंगी उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। +1 है -1 हो जाएगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। A का नेगेटिव आ गया। यहाँ पे गलती लग रही है आपको कहीं पे कि यार गलती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे माइनस आना है। ये देखें, ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है मैट्रिक्स का। जब भी नेगेटिव लेना है तो माइनस का साइन ज़रूर लगाना है। उसके बाद B के अंदर भी हमने सेम चीज़ यही की है, +3 था तो माइनस कर दिया और बाकी सबके साइन चेंज कर दिए। C के अंदर भी हमने सबके साइन चेंज कर दिए, D के अंदर भी सबके साइन चेंज कर दिए। E के अंदर क्या किया? उसके अंदर भी सेम चीज़ की है, 1 को -1 कर दिया, -5 को +5 कर दिया, और प्लस को हम नहीं लिखते तो इस वजह से हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है अकेला। उसके बाद 2 है तो -2 कर दिया, और 3 है तो -3 कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके अंदर हमने सब मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास गिवन है उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि रो को कॉलम के अंदर, कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम था, इसको रो के अंदर कर दिया 0 1 -2। यहाँ पे हमारे पास रो थी, इसको कॉलम के अंदर कर दिया, 5 ऊपर आ गया, दरमियान में 1 आ गया, उसके बाद -6 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में कर दिया 1 और 2 1 और 2। उसके बाद 2 3 है, इसको हमने कॉलम में कर दिया कन्वर्ट 2 3 0 5 0 5 2 3 -4 और 5। ये पहली रो है, इसको हमने कॉलम में कर दिया 2 3 -4 और 5 है, ये -4 और 5 कॉलम में कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो? सही गेस किया आपने। यहाँ पे f का ट्रांसपोज हमने लिखा ही नहीं, ले तो लिया हमने ट्रांसपोज इसका f का, लेकिन f ट्रांसपोज हमने लिखा नहीं। यहाँ पे हमने f ट्रांसपोज ज़रूर लिखना है। जब भी आपने ट्रांसपोज ले लेना है तो इसका ट्रांसपोज ज़रूर लिखना है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ a 1 2 0 1 और b 1 1 2 0 देन a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, और सेकंड पार्ट है b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में ये आ चुका है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको ध्यान से करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला उसने कहा एक ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज लें और फिर देखें कि वो इक्वल होता है ए के या नहीं। चलिए देख लेते हैं जी। ये पहला ए हमने लिख लिया, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लिया तो ऊपर टी आ गया, इज इक्वल टू रो थी, कॉलम में कर दिया 1 2 1 2 0 1 0 1। ट्रांसपोज ले लिया एक दफ़ा। उसके बाद उसने कहा इतना बस नहीं कर देना आपने, इसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज और इसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज 1 0 2 1। इसकी रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें 1 0 1 0 2 1 2 1। ये अब देखें कि 1 2 0 1 ये इक्वल आ रहा है ए के, यही सेम एंट्रीज है बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। हमने लिख देना है हैंस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी पार्ट को इसी तरह हमने कर लेना, इसको इसकी रो को कन्वर्ट कर देना कॉलम में 1 1 1 1 2 0 2 0। बी का ट्रांसपोज आ गया, इसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज लें, ये रो है, इसको कॉलम में कर दिया 1 2 1 2 1 0 1 0। अब ये देखें इसकी एंट्रीज जो हैं वो बी के इक्वल आ रही हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 2 2 0 0, यानी कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी बी के ही इक्वल है। हमने लिख देना है हैंस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।